नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से जो टाइम टेबल परीक्षा की जो तिथियां घोषित हो चुकी है, 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं फिलहाल 24 मार्च से प्रस्तावित है। तो अभी आपके पास आज से देखा जाए तो लगभग 1 महीने का समय है। वैसे 1 महीना का मतलब पूरे 30 दिन या 31 दिन नहीं है, क्योंकि महीना फरवरी का है, लेकिन फिर भी पर्याप्त है। और आशा करता हूँ कि आपने काफ़ी हद तक कोर्स रिवीजन कर लिया होगा। आज एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि प्रश्न पत्र योजना कैसी होगी, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और पाठ्यक्रम विभाजन को वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन एक शॉर्ट में अपन देख लेते हैं कि कौन से पार्ट कितने अंकों का है, और उसके आधार से ही अपने को तैयारी करनी है, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ये आपके बोर्ड की तरफ से जो जारी हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है समय, जो पुराना पैटर्न है उसमें पहले 3.25 घंटे की परीक्षा होती थी। इस बार आपके जो पेपर है वो 2 घंटे 45 मिनट का होगा। 80 अंकों का जो प्रश्न पेपर आएगा उसमें से, और 20 अंक सत्रांक के होंगे। इस प्रकार विषय के कुल अंक 100 होंगे, लेकिन जो प्रश्न पत्र होगा वो 80 अंकों का होगा। तो उसमें भी आप 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। पहली है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी है स्वतंत्र भारत में राजनीति। दोनों पाठ्य पुस्तकों में से 6 जो पार्ट है, 6 पार्ट इसके और 6 पार्ट इसके, कुल मिलाकर के 12 अध्याय है वो पाठ्यक्रम में शामिल किए गए। अन्य अध्याय को हटा दिया गया है, उनको आपको नहीं पढ़ना है। अब कौन सा अध्याय कितने अंकों का है एक बार ये देख लेते हैं। तो जो पहली पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, उसमें 6 जो अध्याय शामिल किए हुए हैं, उनमें पहला है शीत युद्ध का दौर, 8 अंकों का होगा, यानी 8 अंकों के इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है दो ध्रुवीयता का अंत, ये भी 8 अंकों का होगा। तीसरी जो मतलब अध्याय है समकालीन दक्षिण एशिया, ये भी 7 अंकों का होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6 अंकों का। समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये 5 अंकों की होगी। और जो छठा पार्ट है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये 6 नंबर का होगा। इस प्रकार से 8 + 8 + 7 + 6 + 5 + 6 कुल मिलाकर के 40 अंकों की जो पहली पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, वो हो जाएगी। और भाग ख में जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये भी 40 अंकों की है। इसके भी 6 जो अध्याय है वो इस बार शामिल किए गए हैं, जिनमें से देखें तो पहला है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये 6 अंकों का होगा। नियोजित विकास की राजनीति, ये भी 6 अंकों का होगा। नियोजित विकास की राजनीति 7 अंकों की होगी। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, ये 6 अंकों का जो चैप्टर होगा। इसके अलावा जन आंदोलन का उदय, ये 7 नंबर का होगा। और भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये भी 7 नंबर का होगा। इस तरह से जो 6 अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौती से लेकर के भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये भी 40 अंकों के होंगे कुल मिलाकर के। जो पूरी पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक जो दूसरी है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका भी वेटेज दोनों का बराबर है। 40 अंकों की ये पुस्तक होगी, 40 की ये होगी। अब एक देख लेते हैं कि पेपर का जो पैटर्न होगा, प्रश्न पत्रों का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो जो बोर्ड ने जो जारी किया हुआ है, मॉडल पेपर भी बोर्ड की साइट पर दिया हुआ है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक उपलब्ध करा दूंगा, PDF है। उसमें पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपके दूसरे जो भी विषय है, हिंदी है, हिस्ट्री है, या अन्य जो भी विषय है, सभी के जो मॉडल पेपर प्लस परीक्षा प्रश्न पत्र की योजना है, उसका ब्लूप्रिंट है, सारे के सारे दिए हुए हैं। तो एक बार आप PDF को डाउनलोड कर लें और अच्छे से देख लें। जैसे पॉलिटिकल साइंस का मैं बता रहा हूँ, इसमें जैसे जो प्रश्नों का जो प्रकार है, जैसे ज्ञानात्मक में से 32 अंक पार होगा, अवबोधात्मक में से 24 अंक होंगे, अभिव्यक्ति में से 20 होंगे, और मौलिकता में से 4 होंगे। तो ये पाठ्यक्रम विभाजन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो प्रश्न पेपर बनाने वाले हैं परीक्षक है, उनके लिए है। आपके लिए जो दूसरा पॉइंट है प्रश्न पत्रों के प्रकारवार अंक भार, कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनके क्या वेटेज होंगे, क्या अंक होंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पर थोड़ा एक बार गौर कर लेते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके 12+6 यानी 18 सवाल आएंगे। तो 12+6 का मतलब हो गया कि 12 प्रश्न तो आपके आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपके अब सद 4 विकल्प दिए होंगे। आपको इसमें से जो सही विकल्प है बस में से वो भरना है।
दूसरा 6 जो प्रश्न हैं ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले आएंगे, इसमें आपको जो रिक्त स्थान दी होगी उसमें जो भी उत्तर है उसको पढ़ना है। इस प्रकार से 12+6 यानी 18 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। इसके अलावा जो दूसरा जो क्रम संख्या दूसरा 2 पे दिया हुआ है अति लघुत्तरात्मक, ये भी ऑब्जेक्टिव मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, लेकिन ये 1 लाइनर आंसर के हैं। आपको ये जो 12 प्रश्न आएंगे इनका उत्तर भी एक ही लाइन में देना है, तो लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। इसको आप उत्तर लिखना है, पहले वाला में तो सिर्फ आपको अवश्य में से छाटना है। तो एक नंबर के हैं, तो कुल मिलाकर के देखें तो 12 + 18 30, जो 30 अंकों के जो सवाल है वो लगभग शॉर्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही है, बहुत शॉर्ट में आपको इनका उत्तर लिखना है। इसके अलावा जो तीसरा टाइप है लघुत्तरात्मक, जिनके 2-2 अंकों के सवाल आएंगे, ये प्रश्न 13 प्रश्न आएंगे, तो 13 जो प्रश्न होंगे वो 2-2 अंकों के होंगे। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है यानी थोड़े उत्तर डिटेल में लिखने हैं, 3 अंकों का है तो उसके कम से कम 3-4-5 लाइन में उसके उत्तर लिखने हैं, वो 4 प्रश्न आएंगे। और जो अंतिम प्रकार है निबंधात्मक, इसके प्रश्न 3 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। ये थोड़े डिटेल में लिखने होंगे, तो प्रयास करें कि जो डिटेल वाले प्रश्न हैं वो भी सही करें, और जो छोटे प्रश्न हैं और जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव अगर है जो या जो प्रश्न सही आ रहा है उसको आप पहले करें। दूसरा हमेशा ये ध्यान रखें किसी भी परीक्षा में कि प्रश्न संख्या जहाँ भी उत्तर लिखें कॉपी में प्रश्न संख्या सही लिखें, उसको चेंज नहीं करें। आप अगर 10वां प्रश्न पहले कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न संख्या 10 ही लगाएं, नहीं तो जांचने में भी प्रॉब्लम होती है और फिर सही मार्किंग नहीं होती है। दूसरा ध्यान रखें कि जो निबंधात्मक या थोड़े से बड़े प्रश्न हैं उनमें कोशिश करें कि या तो कोई डायग्राम बनता हो, कोई मैप बनता हो, या जो भी दूसरे विषय में किसी में जो भी संभावना हो वो भी बनाएं। साथ में जो प्रश्न है उसके पॉइंट बना के उत्तर लिखें। जैसे मान लो शीत युद्ध के कारण पूछे हैं तो आप एक तो सीधे लिखें, उसके बजाय आप 1, 2, 3, 4 बिंदु बना करके लिखें। कॉपी की चिंता नहीं करें, आपको कॉपी खूब बड़ी मिलेगी, खूब समय टाइम होता है आपके पास और आराम से लिख सकते हैं। तो आपको उनको बिंदुवार लिखना है, बिंदुवार लिखेंगे तो आपका टाइम भी कम बच जाएगा और कम टाइम लगेगा, और प्रश्न पत्र का जो मतलब प्रश्न की आंसर का जो फॉर्मेट है वो अच्छा दिखेगा, जांचने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगता है और आपके नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात, ये बोर्ड एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम होता है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। कंपटीशन एग्जाम में 100 में से आपको 10 को पास करना है तो 10 ही होंगे, 90 को फेल होना है या 90 पीछे रह जाएंगे। जबकि बोर्ड एग्जाम में आपके 100 में से 100 लड़के या 100 में से 90 लड़के भी फर्स्ट डिवीज़न या बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। तो वो ध्यान रखें, कोशिश करें कि अक्सर या तो वो कम से कम इतना हो कि सामने वाला पढ़ सके, और दूसरी बात काट छाट कम से कम करें, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। इसके बाद में एक ब्लूप्रिंट भी आपके जारी किया हुआ है, ये भी आपको मॉडल पेपर की जो PDF है उसमें भी मिल जाएगा, और उसमें अगर डिटेल में जाना चाहे तो पार्ट वाइज दिया हुआ है कि किस पार्ट में से कितने प्रश्न किस टाइप के आएंगे। जैसे शीत युद्ध का दौर है, इसमें ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान वाला जो है वो वस्तुनिष्ठ या रिक्त स्थान का है, वो एक प्रश्न आएगा। उसी तरह से जो ज्ञानात्मक है उसमें भी एक लघुत्तरात्मक यानी 1 नंबर का सवाल एक आएगा, और लघुत्तरात्मक 2 प्रश्न 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। इस तरह से ये पूरा दिया हुआ है, इसको भी आप एक बार देख लें। वैसे इतना ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने जो मार्किंग देख ली कि कौन सा पार्ट कितने अंकों का है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने सवाल आएंगे ये आपको पता चल गया, फिर उससे पहले अपने देख लिया कि कौन से पार्ट में से कितने अंकों के सवाल आएंगे, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये संक्षिप्त में आपके पाठ्यक्रम विभाजन हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि आपने जो पहले मैंने 6 वीडियो डाले हैं वो देख लिए होंगे। कोशिश करें कि एक बार और उनको देख लें, और जो छोटे प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के या 1 लाइनर है, इनका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं प्रयास करूंगा कि इनकी ऑब्जेक्टिव जो सीरीज है मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव या 1 नंबर के जो सवाल है, इनके लिए क्विक रिवीजन की एक और श्रृंखला लाऊं, जिनमें प्रत्येक पार्ट के जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल लगभग संभावित जो बनने हैं वो सारे के सारे मैं आपके कवर करा दूं। तो बहुत जल्दी मैं ये प्रयास करूँगा। इसके अलावा जो मैंने 6 पार्टों के जो वीडियो है चैनल पर डाले हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, तो आप उनको एक बार देखते रहें ताकि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो पढ़ते रहिए, अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए तो मैंने कुछ फूलों के वीडियो वगैरह भी डाले हैं, उनका भी एक बार देख लें, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।